हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में बच्चों हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और वो प्लांट के हार्मोन्स किस हिसाब से काम करते हैं ये पूरा का पूरा जो है हम अच्छे से डिस्कस किए थे हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो केमिकल्स रिलीज होता है जिनको हम हार्मोन्स बोल के कहे थे, वो सारे के सारे जो है वो किस हिसाब से ट्रांसमिशन होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में वो किस तरह से हेल्प करते हैं, ये पहले हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले इसी को समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्क्यूरल्स का एग्जाम्पल दिया गया है और बोला गया है कि वो एक स्कैरी सिचुएशन में है। स्कैरी सिचुएशन इन द सेंस आप लोग मान सकते हो कि इसके सामने एक कुत्ता आ गया है या फिर बिल्ली आ गया है या फिर कोई भी दुश्मन भी हो सकते हैं। ये क्या सिचुएशन, इसी सिचुएशन में ये फिर जो स्कैरी सिचुएशन में इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर वो उनसे फाइट करे या फिर वो यहां से भाग जाए। तो दो सिचुएशन और दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड कहा गया है कि यहाँ पे जो है वो एक लार्ज अमाउंट या फिर ग्रेट डील्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक या दो ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं बच्चों, बहुत सारे ऑर्गन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जरूरत होता है। तो इसीलिए जरूरी यही है कि क्या होता है, मेनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर। इन सबका एक्टिविटीज जो है, इन सबका इन्वॉल्वमेंट भी जो होता है वो इनमें इंक्लूड होना पड़ता है, या फिर सबका बोल सकते हैं एक तरह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के बाद ही या फिर प्रॉपर इंटीग्रेशन के बाद ही हम जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? हो सकता है चाहे हम फाइटिंग का बात करते हैं या फिर रनिंग का बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बट इसी सिचुएशन के लिए जो एनर्जी का जरूरत होता है, जिस जिस हमारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर इंटीग्रेशन होता है, ये सब जो रहता है एक कॉमन इंटीग्रेशन या फिर एक कॉमन सिचुएशन बोल के हम लोग कह सकते हैं, या फिर एक इन सब सिचुएशन एक कॉमन प्रिपरेशन का जरूरत होता है। क्लियर है? एंड यही प्रिपरेशन डिसाइड करे कि हम लोग नियर फ्यूचर में कौन सा एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। समझ में आ गया? और उसी को थोड़ा सा समझाने के लिए दिया गया है, अगर उसी स्क्यूरल्स का बॉडी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू वो अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता या फिर करता होता तो ये इतना बड़ा सा फंक्शन वो कर नहीं पाता। Whereas ये केमिकल सिग्नल जो होता है हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ये पहुंचते हैं और वो कंबाइनली जो है एक काम परफॉर्म करते हैं और जिसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स, ये बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है। अभी बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहां पे देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग को एक चीज तो कंफर्म हो गया कि क्या होता है, कुछ केमिकल्स जो होते हैं, बहुत कुछ केमिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, हो गया। और क्या हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह का केमिकल, जहां पे हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किसके, एक इमरजेंसी सिचुएशन, हो गया इमरजेंसी सिचुएशन या फिर एक डरने वाला सिचुएशन। इसी सिचुएशन के लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है वो एनर्जी का जरूरत होता है और उसी एनर्जी में बहुत सारा सेल्स जो है वो इंटीग्रेटेड होते हैं। बट अभी बात आता है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारे बॉडी को रेडी कैसे होना है, अभी इसी बात का हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी करता है और या फिर जो केमिकल्स हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी करता है, और वो केमिकल्स या फिर जो हार्मोन्स होता है उसको हम एड्रेनालिन बोल के कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूजिंग ए हार्मोन्स कॉल्ड एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन कहां से सीक्रेट होता है, हमारे पास एक ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड्स बोल के कहते हैं। और ये कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट इस फिगर में देखिए बच्चों, ये हमारे किडनी के ऊपर जो ये आपको येलो येलो वाला दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन। क्लियर है? अभी ये एड्रेनालिन क्या करता है देखते हैं। एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो एड्रेनालिन जो सीक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड से, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में गिरता है और ये ब्लड जो रहता है इसको लेके जाता है कहां पे, ब्लड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो टारगेटेड ऑर्गन तक ये पहुंच के जाता है। हो गया?
तो ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के बाद, और इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, हार्ट होता है। तो हार्ट तक ये पहुंचने का यहां पे क्या हो जाता है, हार्ट बीट जो होता है वो बढ़ जाता है। जिससे आप लोग के साथ बहुत बार ऐसे हुआ होगा, आप लोग मान के चलो आप खड़े हो और आपको मारने के लिए 5-10 जन आपके पास आ गए, तो आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है, अभी मैं मार खाने वाला हूं। ये सारे के सारे सिचुएशन, या फिर आप कुछ होमवर्क नहीं किए हो या फिर कुछ भी नहीं किए हो, आपका टीचर आपको पनिशमेंट देने वाला है, तो उसी टाइम पे हमारा हार्ट बीट जो होता है वो आपका फास्टर हो जाता है। फास्टर इसलिए हो जाता है, और फास्टर होने के लिए आपका क्या होता है, ये हार्ट तो बीट तो फास्टर हो गया, फास्टर होने के साथ ब्लड ज्यादा से ज्यादा पंपिंग होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे मसल सेल तक पहुंचेंगे। और उसी के साथ साथ क्या होगा, जो द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कंट्रैक्शन। ये जितना ब्लड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जाता था, ये आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्शन हो जाते हैं, किसके, आपका मसल सेल का। समझ में आया। और ये सारे के सारे डाइवर्ट कर देते हैं कहां पे, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल। और ये सारे के सारे ब्लड जो होते हैं ये डाइवर्ट्स हो जाते हैं कहां पे, हमारे स्केलेटल मसल। आप ये बात जो है याद रखें बच्चों, सबसे पहले क्या एड्रेनालिन सिक्रेशन हुआ, एड्रेनालिन सिक्रेशन होने के बाद ये कहां पे पहुंचा, हार्ट तक पहुंचा। हार्ट में पहुंचने के बाद क्या हुआ, हार्ट बीट फास्टर हुआ। हार्ट बीट फास्टर होने के बाद ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हुआ। जिस जिस ऑर्गन में इनका जरूरत नहीं था, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर हमारे स्किन में, वहां से जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो गया, और ये सारे के सारे कहां पे आ गए, हमारे स्केलेटल सिस्टम में। और उसी के साथ साथ हमारा ब्रीदिंग रेट भी जो था ये भी आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और किसकी वजह से, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम की वजह से ही हुआ। समझ में आया। एंड ऑल दिस रेस्पॉन्स टुगेदर एनेबल्स द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। तो देखो बच्चों, यहां पे कितने सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट यहां पे आ गया। हार्ट अकेला ये काम कर नहीं सकता था, बट ये हार्ट काम स्टार्ट किया, या फिर ये केमिकल जो है हमारे हर एक पार्ट तक पहुंचा, और सारे के सारे टिश्यूज जो है ये कंबाइनली जो है वो काम करते हैं, क्या, हमें जो है एक सिचुएशन के लिए हमें रेडी किए। समझ में आया बच्चों। तो कुछ इसी तरह से हमारे बॉडी में वो केमिकल्स काम करते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है, वो डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। हो गया डायरेक्शनल ग्रोथ इन द सेंस, हम लोग क्या मान सकते हैं कि जो प्लांट जो होते हैं वो लाइट के थ्रू या फिर लाइट के डायरेक्शन में या फिर ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो है वो ग्रोथ करते हैं। बट हम लोग अगर बात करते हैं कि एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में कैसे होता है, तो ह्यूमंस में जो होता है, हमारा बॉडी का डिजाइन कुछ इसी तरह से होता है कि ये जो है वो पूरा का पूरा केयरफुली मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में कब किस तरह का चेंजेस आएगा, कब हमारा हाइट बढ़ेगा, कब हमारा दाढ़ी मूछें आएंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये कंट्रोल्ड होते हैं। समझ में आया। तो ये सारे के सारे कंट्रोल्स कौन करते हैं हमारे बॉडी में, कुछ ग्लैंड्स जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे करते हैं। और वो कौन सा ग्लैंड्स क्या काम करता है, हम अभी एक एक करके देखने वाले हैं। तो यहां पे बात आए, लेट्स अस examine some examples to understand how hormones help to coordinate the growth। हमारे बॉडी के ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, अभी हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आता है, जो नमक हम लोग खाते हैं हमारे खाने के साथ, ओके, वहां पे लिखा हुआ रहता है कि क्या, आयोडाइज सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो सॉल्ट हम लोग खा रहे हैं उसमें आयोडीन ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रेजेंट है। और ये आयोडीन जरूरी क्यों होता है, तो यहां पे दिया गया, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड्स टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। क्योंकि आयोडीन जो रहता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो ये होता है, ये वाला ग्लैंड से वो थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए। और थायरोक्सिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो रहता है, इन सबका बैलेंस बना के रखता है, ताकि हमारा बॉडी में अच्छे से आपका ग्रोथ हो सके। और अलोंग विद दैट ये क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है थायरोक्सिन के रिलीज के लिए। अगर मान के चलिए किसी भी पर्सन में आयोडीन रिलीज नहीं हुआ, या फिर किसी पर्सन में आयोडीन की कमी होता है, तो उसको एक बीमारी होता है जिसको हम गोइटर बोल के कहते हैं। और उसका सिम्टम्स क्या होता है, उसका गला जो होता है वो स्वेलन हो जाता है, या फिर गले में जो है वो एक सूजन जैसा हमें दिखने के लिए, बहुत बड़ा सूजन, ऐसा छोटा मोटा सूजन नहीं, बहुत बड़ा सूजन जो है हमें देखने के लिए मिलता है। हो गया। तो ये था हमारा नेक्स्ट हार्मोन, और नेक्स्ट हार्मोन क्या आ गया, थायरोक्सिन। और वो किसकी वजह से हुआ, थायराइड ग्लैंड या फिर आयोडीन की वजह से रिलीज होता है। और वो कहां से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट बात बोला गया है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका हाइट जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिनको हम ड्रॉप या फिर बोना बोल के कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हाइट जो रहता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है।
हो गया। तो ये सब किसके वजह से होता है? हाइट का बढ़ना या फिर कम होना, ये एक हार्मोन्स की वजह से होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स है। हो गया। और ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहां से होते हैं? हमें पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड एक बात याद रखना बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी भी बोल के कहते हैं। हो गया। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है क्या? हमारे टॉलनेस या फिर ड्रॉपनेस। अगर ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स अगर रिलीज हो रहा है तो हम लोग बहुत लंबे हो जाएंगे, अगर कम से कम हार्मोन्स अगर रिलीज हो रहा है तो हम लोग बौने बन जाएंगे। समझ में आया? इसके बाद ग्रोथ हार्मोन के बाद हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास और एक हार्मोन दिया गया, एक नहीं दो हार्मोन्स के बारे में दिया गया, एक है टेस्टोस्टेरोन और एक होते हैं आपका ऑस्ट्रोजन। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो होते हैं बच्चों, ये मेल और फीमेल में अलग होते हैं। तो मेल में टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ओवरी जो रहता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर द रिलीजिंग ऑफ ऑस्ट्रोजन। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कि मूछे आना हो गया, गर्ल्स में जो आपका हिप रीजन का एनलार्जमेंट हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये सारे के सारे कंट्रोल कौन करता है? ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे दिया गया है, हम लोगों को पता है कि हम घर में या फिर कहीं पड़ोसी में अगर किसी को अगर डायबिटीज हुआ है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जो है वो इंसुलिन लेना है। तो ये भी क्या है? इंसुलिन भी जो है ये भी एक हार्मोन्स है जो कि सीक्रेट होते हैं कहां से? हमारा पैनक्रियास से। पैनक्रियास से सीक्रेट होते हैं, और ये इंसुलिन डायरेक्टली क्या करता है? हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होकर ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। जिनमें ये इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, क्योंकि अगर ये इंसुलिन का अमाउंट ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ तो ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट इसके होते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है इंसुलिन का इंजेक्शन हमें लेना चाहिए। समझ में आया? तो यहां पे तो हम लोग एक बात समझ में आ गया, जितना भी अभी हम लोग पढ़े तो यहां पे हमें एक बात समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये क्या है? एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही रिलीज हो रहे हैं। ज्यादा होने से भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, कम होने से भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हो गया तो हम लोग हाइट जो है वो सडनली बढ़ने लगा, या फिर अगर कम हो गया तो हमारा हाइट जो है वो बहुत बौने होकर रह जाएंगे। या फिर बात किया जाए तो इंसुलिन के बारे में हमें यहां पे दिया गया है कि मान के चलिए अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं हुआ, जैसे कि यहां पे दिया गया इफ द शुगर लेवल राइजेस दे आर डिटेक्टेड बाय द पैनक्रियास। तो यहां पे बात होता है कि ये सब जितना आपका रिलीज हो रहा है इन सबको कंट्रोल कौन करता है, और कितना अमाउंट में हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहा है इनको कंट्रोल कौन करता है? एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो क्या होता है? वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन। हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म प्रेजेंट रहता है जिसके वजह से ये जो है प्रॉपर क्वांटिटी में रिलीज होता है। एंड द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। और कितना रिलीज होना है, कब रिलीज होना है, ये सब डिसाइड कौन करते हैं? हमारे फीडबैक मैकेनिज्म। और यहां पे एक एग्जांपल के हिसाब से हमें बताने की कोशिश किया गया है। मान के चलिए कि अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है तो सबसे पहले ये डिटेक्ट कौन करेगा? हमारे पैनक्रियास की जो सेल होते हैं, और ये डिटेक्ट करने के बाद वो एक इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या होगा? विच रेस्पॉन्ड बाय द और बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। और ये इसके रेस्पॉन्स में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन जो है यहां पे प्रोड्यूस होगा, ताकि ये जो है ब्लड शुगर लेवल जो है आपका बढ़ गया था उसको नीचे लाया जा सके। जैसे कि मेंटेन हो जाएगा यहां पे इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो यहां पे हमें कुछ टेबल्स दिए गए हैं जहां पे हमें कुछ ब्लैंक स्पेस भी दिए गए, हमें इनको भरना है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।